आज हमारी मंजिल थी कानपुर से 27 किलोमीटर दूर बिठूर की। यहाँ वैसे तो बहुत से घाट हैं, लेकिन ब्रह्मावत घाट एक है जिसे कि बिठूर का सबसे पवित्रतम घाट माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ किया था एवं प्रत्येक स्वरूप एक खूंटी गाड़ दी थी, जिस खूंटी को आज भी ब्रह्मा जी की खूंटी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी को मानने वाले गंगा में स्नान करने के बाद खड़ाऊ पहनकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि बिठूर ही वह स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यहाँ ब्रह्मा कुटी नाम का एक स्थान है जहाँ की ब्रह्मा जी की नाभि बनी हुई है। यही विश्व का केंद्र भी है। वैसे तो बिठूर को 52 घाटों की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन अब गंगा नदी के किनारे बसे इस गांव में केवल 30 ही घाट रह गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो 1857 की क्रांति का गवाह भी बिठूर है। नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ इसी स्थान से आजादी की जंग छेड़ी थी। राजा उत्तानपाद के शासनकाल में यह छोटा सा शहर था और उनके पुत्र राजकुमार ध्रुव ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। यह शहर प्राचीन हिंदू पांडुलिपियों में भी उल्लेखित है। भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड के पुनः निर्माण के बाद बिठूर भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान बन गया था। बिठूर को उसका नाम कई बदलावों के बाद मिला है। ब्रह्मा जी के अश्वमेध यज्ञ का स्थान भी माना जाता है बिठूर। रामायण से संबंधित होने के कारण बिठूर एक प्रमुख धार्मिक स्थान माना जाता है और यहीं पर वाल्मीकि आश्रम भी है। पौराणिक मान्यता है कि ऋषि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी। देवी सीता ने राम द्वारा छोड़े जाने पर वाल्मीकि आश्रम में ही शरण ली थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। यह भी कहा जाता है कि वाल्मीकि आश्रम के ही अंदर एक जगह है जहां लव कुश का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं पर वाल्मीकि ने लव कुश को शिक्षा दी थी। आश्रम में सीता रसोई भी है, जहां कहा जाता है सीता जी ने यहीं खाना बनाया था। यही सब चीजें लोगों को रामायण काल की याद दिलाती हैं। वाल्मीकि आश्रम में स्वर्ग की सीढ़ी भी मौजूद है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान लव कुश और सीता जी की खोज करते हुए समय वाल्मीकि आश्रम में ही रहे थे। 18वीं शताब्दी में अवध के दीवान महाराजा टिकैत राय बहादुर ने बिठूर में लाल पत्थर की एक स्नान संरचना का निर्माण किया था, जिसे पत्थर घाट के नाम से जाना जाता है। यह संरचना गंगा नदी के तट पर स्थित है और बिठूर के ब्रह्मावत घाट पर स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर आदिकाल का है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सर्जन करने से पहले बिठूर के घाट के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर यज्ञ किया था और बालू की प्रतिमा ने पत्थर का रूप धारण कर लिया था। तब से यह शिवलिंग आज भी यहाँ पर स्थापित है। मान्यता है कि यह आदिकाल का प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि ब्रह्मावत घाट पर स्थित ब्रह्मा खूंटी को विश्व का केंद्र माना जाता है। इस घाट पर स्थित ब्रह्मेश्वर महादेव भी आदिकाल के शिव मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि गंगा तट के किनारे ब्रह्मा जी ने महादेव की पूजा की थी और महायज्ञ कई सालों तक चलता रहा। कई साल तक चलने के कारण बालू की बनी शिवलिंग ने पत्थर का रूप धारण कर लिया था।
मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और भगवान शिव इस प्रतिमा में विराजमान है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है जिसमें कसौटी पत्थर से बना शिवलिंग है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। यहीं पर ब्रह्मा जी की चरण पादुकाएं विराजमान है। चरण पादुका के स्थान पर ब्रह्मा कुटी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा कुटी के साथ ही भक्त ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आस्था है कि गंगा स्नान करने के बाद मंदिर में जलाभिषेक कर पूजन करने से मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और गुरु पूजा के साथ ही संध्या वंदन के समय लवकुश इस घाट पर आते थे। गंगा स्नान के बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। पास के ही मंदिर में एक खूंटा है। कहा जाता है कि लवकुश ने इसी जगह पर राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर बांध दिया था। मान्यता है कि पृथ्वी की धुरी वाला स्थान बिठूर के ब्रह्मा कुटी में है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में कुछ भी सच्चे दिल से मांगो तो अवश्य पूर्ण होता है। जय भोले शंकर। बिठूर बहुत सी वजहों से जाना जाता है। बिठूर उन स्थानों में से एक है जहां भारत में ब्रिटिश आक्रमण के खिलाफ 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह की जंगल की आग पहुंची थी। 1857 के भारतीय विद्रोह की कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी बिठूर में ही हुई थी। महारानी लक्ष्मीबाई का भी ननिहाल यहाँ पर था और उन्होंने 4 साल से 16 साल तक यहीं पे अभ्यास किया था। बिठूर कभी नाना साहब का मुख्यालय था। पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता था, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो महान मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। कई हमलों के बाद अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर के पिछले वीडियो में हमने आपको नाना राव पार्क के बारे में पूरा बताया था और वहाँ के लोगों का मानना है कि नाना राव पेशवा को कोई मार नहीं सका था। वह खुद स्वयं गंगा में जाकर अपनी प्राण त्याग दिए थे। सीता माँ अयोध्या में अपना राज्य छोड़ने के बाद वह वर्तमान नेपाल में जनकपुर में अपने पिता के घर नहीं गई थी। इसके बजाय सीता जी ने बिठूर में संत वाल्मीकि आश्रम में ही एक पवित्र साध्वी का जीवन जीना पसंद किया था। बिठूर में रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इसे हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान बनाती हैं। और यहाँ के लोगों का मानना है कि सीता जी ने यहीं पर अग्नि परीक्षा भी दी। केवल प्राचीन काल में बल्कि मध्यकालीन युग में भी महत्वपूर्ण रहा। जब रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश आक्रमणकारियों को कड़ी चुनौती दी थी, बिठूर में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बचपन बिताया था। उन्होंने बिठूर की ही पवित्र भूमि पर युद्ध कौशल एवं बारूद बनाने की कला, तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी थी। आज भी पूरे बिठूर में पेशवा संस्कृति के अनेक प्रमाण मिलते हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि टोपे परिवार के वंशज आज भी बैरकपुर में रहते हैं। हमने इसे हिंदी फिल्म में भी देखा जिसमें कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई के रूप में मुख्य भूमिका में थी। ब्लैक बस्टर का नाम था मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित होने के बावजूद भारत के पश्चिम भाग में भी इस पवित्र मंदिर शहर ने अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। क्या आप जानते हैं कई मराठी लोग भी अभी भी बिठूर को अपना घर कहते हैं।
मराठियों का संबंध महाराष्ट्र से है, जो कि पश्चिम भारत से लगभग 1290 किलोमीटर दूर है, और वे 5 परिवारों के वंशज। पहले परिवार जो बाजीराव द्वितीय और नाना साहब के साथ बिठूर चले गए। क्या आप जानते हैं बिठूर शब्द ब्रह्मावत का सरल रूप है। यह पवित्र घाट देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीय है। जब भी आपको समय मिले तो एक बार बिठूर अवश्य जाएं, क्योंकि यह स्थान देखने में सुंदर होने के साथ ही बहुत सी पुरानी धरोहरों को अपने साथ संजोए हुए है। जैसे कि बिठूर का संबंध रामायण से होने के साथ महारानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर रोज गंगा स्नान के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। बिठूर के ब्रह्मावत घाट पर प्रतिवर्ष एक मेला भी लगता है। बाई के ननिहाल से और नानाराव पेशवा का भी यहाँ से काफी बड़ा संबंध है, और यहाँ पे सुधांशु आश्रम भी है। जब भी आपको समय मिले तो यहाँ इन सब जगहों पर देखने के लिए एक बार अवश्य जाएं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो मिल सके।